आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे रहस्यमय और चौंकाने वाले दस्तावेजों के बारे में, जिन्हें लोग एप्स्टीन फाइल्स के नाम से जानते हैं। ये फाइलें जुड़ी हुई हैं एक बेहद ताकतवर लेकिन अपराधों से भरे व्यक्ति से, जेफरी एप्स्टीन। बाहर से वह एक अमीर फाइनेंसर था, बड़े बड़े नेताओं, राजघरानों और बिजनेस टाइकून के साथ उठता बैठता था। लेकिन अंदर ही अंदर वह एक ऐसा काला नेटवर्क चला रहा था जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। एप्स्टीन फाइल्स असल में अदालत के वो दस्तावेज हैं जिनमें पीड़ित लड़कियों के बयान, ईमेल्स, कॉन्टैक्ट लिस्ट और प्राइवेट जेट की उड़ानों का रिकॉर्ड शामिल है। इन्हें इसलिए सार्वजनिक किया गया क्योंकि पीड़ितों ने कोर्ट में न्याय की मांग की थी और जज ने पारदर्शिता के लिए इन रिकॉर्ड्स को सामने लाने का आदेश दिया। यानी ये कोई अफवाह या लीक नहीं, बल्कि कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा थे। अब सवाल उठता है, इन फाइलों में आखिर किस किस का नाम सामने आया? इसमें कई बेहद मशहूर और ताकतवर लोग जुड़े दिखाई दिए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का नाम फ्लाइट लॉग्स में आया, यानी वह एप्स्टीन के प्राइवेट जेट से यात्रा कर चुके थे। हालांकि उनके खिलाफ कोई आपराधिक आरोप साबित नहीं हुआ। ब्रिटेन के शाही परिवार से जुड़े प्रिंस एंड्रू पर तो सीधे एक पीड़िता ने गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद उन्हें शाही जिम्मेदारियों से हटना पड़ा। इन सब के बीच एक नाम बार बार सामने आया, गिस्लेन मैक्सवेल। वही महिला जिसने एप्स्टीन के लिए लड़कियों को फुसलाया, उन्हें नेटवर्क में लाया और पूरे सिस्टम को चलाने में मदद की। अदालत ने उसे दोषी ठहराया और आज वह जेल में है। यही इस पूरे मामले में अब तक की सबसे बड़ी कानूनी सजा मानी जाती है। अब भारत में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, क्या एप्स्टीन फाइल्स में नरेंद्र मोदी का नाम है? जवाब बिल्कुल साफ है, नहीं। अब तक जो भी आधिकारिक कोर्ट डॉक्यूमेंट्स सार्वजनिक हुए हैं, उनमें मोदी जी का नाम कहीं नहीं है। सोशल मीडिया पर कई फर्जी लिस्टें और एडिटेड स्क्रीनशॉट वायरल किए गए, लेकिन उनका वास्तविक एप्स्टीन फाइल से कोई संबंध नहीं है। इसलिए अफवाह और सच्चाई में फर्क समझना बहुत जरूरी है। अब चलिए जानते हैं उस रहस्यमय जगह के बारे में जिसे लोग एप्स्टीन आइलैंड कहते हैं। इसका असली नाम है लिटिल सेंट जेम्स। यह एप्स्टीन का निजी द्वीप था जहां वह खास मेहमानों को बुलाता था। पीड़ितों के मुताबिक यहीं पर उनका शोषण किया जाता था। उन्हें बहाने से बुलाया जाता, तोहफों और पैसों का लालच दिया जाता और फिर चुप रहने के लिए डराया जाता। यह कोई आम पार्टी आइलैंड नहीं था, बल्कि एक योजनाबद्ध अपराध का केंद्र था। यहां एप्स्टीन अपनी ताकत, पैसे और संपर्कों का इस्तेमाल करके लड़कियों को फंसाता था। कई पीड़ितों ने अदालत में बताया कि कैसे उन्हें शक्तिशाली लोगों के सामने पेश किया जाता था। एक और डरावनी बात जो जांच में सामने आई, एप्स्टीन कई लोगों को ब्लैकमेल भी करता था। कहा जाता है कि वह कुछ हालात रिकॉर्ड करवा लेता था ताकि बाद में लोगों पर दबाव बना सके। यानी यह सिर्फ अपराध नहीं था, बल्कि ताकत और नियंत्रण का पूरा खेल था। 2019 में जब एप्स्टीन जेल में था, उसकी मौत हो गई, जिसे आधिकारिक रूप से आत्महत्या बताया गया। लेकिन आज भी दुनिया भर में लोग इस पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि उसी वक्त बहुत से बड़े नामों का सच सामने आ सकता था। उसकी मौत के बाद एप्स्टीन फाइल्स और भी ज्यादा चर्चा में आ गए। इन फाइलों का मकसद सिर्फ सनसनी नहीं था, बल्कि न्याय था, ताकि पीड़ितों की आवाज सुनी जाए और यह साबित हो सके कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वह कितना ही अमीर या ताकतवर क्यों ना हो। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, हर नाम जो दस्तावेजों में है वह अपराधी नहीं है। कुछ लोग सिर्फ संपर्क में थे या सामाजिक दायरे का हिस्सा थे। अपराध साबित होना अदालत का काम होता है, सोशल मीडिया का नहीं। एप्स्टीन फाइल्स हमें यह सिखाते हैं कि ताकत और पैसा कुछ समय तक सच छुपा सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। देर से ही सही, सच्चाई सामने आती ही है। यह कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं है, बल्कि एक पूरे सिस्टम की है जिसमें ताकतवर लोग एक दूसरे को बचाते रहे। और यह भी दिखाती है कि जब पीड़ित हिम्मत करके बोलते हैं तो सबसे बड़े राज भी गिर जाते हैं।